अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे आज भी याद है जी, मैंने अपना सेल्स कैरियर कोई 25 साल पहले शुरू किया था और मैं अपनी पहली सेल्स कॉल कभी नहीं भूल सकता। आई वाज टू नर्वस, बहुत परेशान था, बहुत घबराया हुआ था। ये बात है कोई 1996 की, जब मैंने अपना सेल्स कैरियर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए सेल्स प्रमोशन ऑफिसर शुरू किया था। ट्रेनिंग के बाद अब मुझे बाकायदा फील्ड में जाना था। वेडनेसडे का दिन था, जून का महीना था, बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन मैं पूरी तरह तैयार होकर सूटेड बूटेड होकर अपने घर से निकला। मेरी पहली कॉल ही एक बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर की थी। मैं उस डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचा तो मुझसे पहले 5 मेडिकल रैप्स बैठे हुए थे। जब मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो तकरीबन 8 से 10 मरीज़ भी बैठे हुए थे। इस माहौल को देखकर मैं परेशान हुआ और मुझे बहरहाल उस डॉक्टर को तो मिलना था। मैं भी लाइन में लग गया। मुझसे पहले एक मेडिकल रैप, 2, 3, सब ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, इत्मीनान के साथ अपनी बात मुकम्मल की और चले गए। बिलीव यू मी, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे हाथों में पसीना था। बहरहाल मुझे चूँकि इस डॉक्टर से मिलना था और मेरी बारी आ चुकी थी। मैं कांपती टांगों के साथ डॉक्टर साहब के सामने चेयर पर बैठ गया। अब मैंने डॉक्टर साहब को डिटेलिंग करनी थी। डिटेलिंग के लिए मैंने जैसे ही फोल्डर निकाला तो मेरे हाथ कांप रहे थे। उन कांपते हाथों के साथ मैंने फोल्डर डॉक्टर साहब के सामने किया तो वो उल्टा था। मैंने वो फोल्डर डॉक्टर साहब के टेबल पर रख दिया। फिर मैंने अपने प्रोडक्ट के सैंपल निकाले और जैसे ही मैं वो सैंपल डॉक्टर साहब के टेबल पर रखने लगा तो मेरे हाथ से छूटे और नीचे गिर गए। सारे सैंपल डॉक्टर साहब के टेबल पर बिखर गए क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। डॉक्टर साहब वॉज वेरी नाइस, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे। उन्होंने सिर्फ एक स्माइल दी और मुझे सिर्फ इतना कहा, नए हो, और चुप हो गए। दोस्तों, इस सिनेरियो में मैं क्लिनिक से बाहर आया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अभी मुझे कुछ और डॉक्टर्स को भी मिलना था, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ा। मैं डिमोटिवेट हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो गया। मैं इसी परेशानी में अपने घर वापस आ गया। वो सारी रात मैं सही तरह सो नहीं सका। जब मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इस सेल्स की नौकरी में गलत आ गया हूँ। ये सेल्स की नौकरी मेरे बस की बात नहीं है, ये तो एक बड़ा मुश्किल काम है। मैंने अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी ली और ख़ुद को अपने एक छोटे से रूम में बंद कर लिया। मैंने एक पिलो लिया, पिलो को अपने सामने रखा और उस पिलो पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। तकरीबन मैं 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, 4 घंटे लिए प्रैक्टिस करता था। ये प्रैक्टिस मैंने को तकरीबन 2 दिन की। ट्रेनिंग मेरी पहले से हो चुकी थी। मैंने मज़ीद रटा लगाया, लेकिन पिलो सामने रखने का पर्पज़ ये था कि मेरे सामने कोई डॉक्टर बैठा हुआ है। सारी प्रैक्टिस बार बार करने के बाद आखिरकार मुझे फील्ड में जाना था और असल इम्तिहान तो फील्ड में ही जाना था। असल प्रैक्टिस तो उस वक्त ही होती जब मैं किसी डॉक्टर से बाकायदा जाकर प्रैक्टिकली मिलता। आखिरकार तीसरे दिन मैंने हिम्मत की और डॉक्टर को विज़िट करने का प्लान किया, लेकिन इस बार मैंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की। मैंने किसी बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर को मिलने की बजाय एक ऐसे प्रैक्टिशनर डॉक्टर का इंतखाब किया जिसके पास बहुत कम मरीज़ थे, जिससे बिज़नेस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं उस डॉक्टर से मिलकर कॉन्फिडेंस अपना गेन कर सकूं, अपनी मोटिवेशन को बढ़ा सकूं। दोस्तों, मैं एक प्रैक्टिशनर के पास गया। इत्तेफाक से वो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था, ना कोई मरीज़ था और ना ही कोई मेडिकल रैप। ये सारा माहौल देखकर मेरा कॉन्फिडेंस बेहतर हो गया क्योंकि डॉक्टर साहब अकेले बैठे हुए थे, ना कोई मरीज़ था और ना ही कोई मेडिकल रैप। दोस्तों, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने बैग से फोल्डर निकाला। वो मेरा फोल्डर कोई 6 पेजेस का था, तो मैंने वो 6 पेजेस का फोल्डर पूरे का पूरा उस डॉक्टर को सुना दिया। और मज़े की बात ये थी, मुझे उस डॉक्टर से बिज़नेस की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे मेरे एक प्रोडक्ट के 10 पैक का ऑर्डर भी दे दिया। दोस्तों, उसके बाद फिर मैं बड़े बड़े डॉक्टर से मिला, बड़े बड़े एसोसिएट प्रोफेसर, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने विज़िट किया। ये कॉन्फिडेंस जो मुझे उस प्रैक्टिशनर से मिला था वो मेरा आज तक कायम है। अब मुझे किसी को मिलते हुए कोई परेशानी नहीं होती। मैंने अपने सेल्स कैरियर में बड़ी बड़ी सेल्स की, बहुत हाई फाई लोगों से मिला, लेकिन मैं अपनी इस सेल्स कॉल को कभी नहीं भूलता क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मुझे उस सेल्स कॉल से ही मिला था। दोस्तों, लेकिन एक बात तो तय है, सेलिंग इज़ अ लर्नेबल स्किल। सेलिंग आपको सीखनी पड़ती है और अच्छी बात यह है, कोई भी सेलिंग सीख कर टॉप सेल्स प्रोफेशनल बन सकता है। क्या आप टॉप सेल्स प्रोफेशनल बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी इनकम में इजाफा चाहते हैं? क्या आप अपनी टीम को एक विनिंग और चैम्पियन टीम बनाना चाहते हैं? इफ़ यस, तो इस नंबर 0321-601-5546 पर व्हाट्सएप कीजिए ताकि आने वाली तमाम ट्रेनिंग की तफसीलात आप तक पहुंचाई जा सके। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। याद रखें, सेलिंग इज़ अ लर्नेबल स्किल। कोई भी सेलिंग सीख कर
टॉप सेल्स प्रोफेशनल बन सकता है। आप भी टॉप सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हैं। दिस इज मोहम्मद आबिद साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।